मैं रजनीकांत द्विवेदी क्लास 4 की हिंदी की पुस्तक जिसमें पहला अध्याय कविता है हिमालय। हिमालय जिसके लेखक यानी कवि जो कि सोहनलाल द्विवेदी हैं, आप सभी छात्रों एवं अभिभावकों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कविता जो कि बहुत एक सुंदर कविता है कि हम सभी छात्र या सभी मनुष्य किस प्रकार से दृढ़ बन सकते हैं। दृढ़ यानी किसी भी काम के प्रति जागरूक होने की अगर प्रेरणा हमें लेनी है तो इस कविता का अध्ययन हम पंक्तिबद्ध एक पंक्ति को सही ढंग से देखते हुए चलेंगे कि हम किस प्रकार से दृढ़ बन सकते हैं। इस कविता को लिखने के पीछे इस कविता का मूल उद्देश्य यही है, दृढ़ बनने की प्रेरणा हम किस प्रकार से ले सकते हैं। ये कविता इसीलिए कवि के द्वारा लिखी गई है कि हम किस प्रकार से दृढ़ बन सकते हैं। देखेंगे पंक्ति में कि क्या दिया गया है। पहला पंक्ति लिखा गया है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानों में। कवि सोहनलाल द्विवेदी ने इस पंक्ति में कहा है कि हिमालय पर्वत, जो कि हम सभी ये जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत होता है, हिमालय पर्वत। वही हिमालय पर्वत ये बता रहा है कि हम किस प्रकार से दृढ़ बन सकते हैं। तो खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। यहाँ पे आंधी पानी का अर्थ है कि अगर हमारे सामने कोई भी कठिनाई आती है तो हमें डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हिमालय अडिग होकर खड़ा है और आंधी तूफानों में भी वो अडिग रहता है, उसी प्रकार से हमें भी अगर हमारे सामने कोई कठिनाई आती है तो हमें अडिग रहना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानों में। हमें अपने पथ यानी रास्ते पे अडिग होकर के खड़ा रहना चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाई, कितनी भी बाधा अगर आती है तो हम अडिग होकर हमें खड़ा रहना चाहिए अपने पथ पर पे। अपने पथ यानी अपने रास्ता से हमें इधर उधर नहीं होना है। आगे, डिगो न अपने प्रण से, तो कवि ने क्या कहा है बहुत ही सुंदर पंक्ति के माध्यम से। डिगो न अपने प्रण यानी प्रतिज्ञा, डिगो यानी हिचकिचाना, इधर उधर होना। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने प्रतिज्ञा से इधर उधर अगर नहीं अगर होंगे तो आप इस दुनिया की जो भी आपके अंदर इच्छा है, इस दुनिया की दुर्लभ वस्तु को भी आप आसानी से पा सकते हैं और तुम भी ऊंचा उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कितनी सुंदर बात कवि ने बताई है कि तुम भी ऊंचा उठ सकते हो। मनुष्य को ये बात बताई है, हम सभी मानव को कवि ने ये बात बताई है कि तुम भी हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा उठ सकते हो और छू सकते हो नभ यानी आकाश के तारे। तुम भी आकाश के तारे को छू सकते हो। आप इतना बात आप समझ सकते हैं कि आप आसमान के तारे भी छू सकते हैं अगर आप अपने पथ पे हिमालय पर्वत की तरह अडिग रहेंगे तो। आगे पंक्ति में क्या कहा है कवि ने, अचल रहा जो अपने पथ पर, अचल यानी अडिग, जो या एक स्थान पर टिके रहना। जो भी मनुष्य अगर अपने रास्ते पे एक स्थान पे अगर टिका रहता है, लाख मुसीबत आने में, लाख उसके सामने संकट बाधा अगर आती है, अगर वो अपने रास्ते पे टिका रहता है तो मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। क्या बात है, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। सफलता उसी को मिलती है। ए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको सफलता पानी है तो उस हिमालय पर्वत से सीखो और इस कवि के संदेश को ध्यान में रखो कि अगर आपको इस दुनिया में अगर आपको सफलता पानी है तो आप अपने
पथ पे अडिग रहिए, एक स्थान पे टिके रहिए। भले ही सफलता आपके मर जाने के बाद ही मिलती है, लेकिन सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है। इसके बाद अंतिम पंक्ति में कवि ने क्या कहा है, जितनी भी बाधाएं आई, जितनी भी बाधाएं, बाधाएं यानी कष्ट दुख, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से है लड़ा हिमालय। उन सभी बाधाओं से अडिग होकर के हिमालय पर्वत लड़ा है, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसलिए तो कवि ने अंत में कहा है कि इसीलिए तो पूरे विश्व में इस हिमालय पर्वत को दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कहा गया है। यानी वो अपने स्थान पे अडिग है, अपने स्थान पे। आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है हिमालय पर्वत को, देखिए आप इसको देखिए, ये कितना ही अडिग होकर के वो अपने रास्ते पे खड़ा है। तो मैं इस पंक्ति के, इस कविता के माध्यम से आप सभी छात्रों को ये संदेश देता हूं कि आप भी अपने रास्ते पे आप अडिग होकर के एक स्थान पे टिके रहिए, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेंगी, ये मेरा वादा है। इसी के साथ मैं इस कविता को यहीं पे विराम देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी दृढ़ बनने की प्रेरणा इस कविता से आप लीजिए और अपने स्थान पे टिके रहकर अडिग रहकर अपने सफलता को, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहें। इसी के साथ मैं इस कविता को यहीं पे विराम देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसके साथ मैं आपको होमवर्क के रूप में आप सभी छात्रों को ये कठिन जो शब्द हैं उसको नोटबुक में लिखने को कह रहा हूं कि आप गृह कार्य के रूप में इस कठिन शब्द को ध्यान से देखेंगे और उस कठिन शब्द को नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। क्लास 4 के सभी छात्र। पद जैसे पथ का अर्थ होता है रास्ता, डिगना का अर्थ होता है हटना, प्रण का अर्थ होता है संकल्प, अचल यानी एक स्थान पर टिके रहना, नभ का अर्थ होता है आकाश, जग का अर्थ होता है संसार। उसके साथ साथ आप बहुविकल्पी प्रश्न को भी नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, हिमालय किसमें न डरने के लिए बता रहा है, इसका उत्तर आप डायरेक्ट नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। हिमालय किनसे लड़कर खड़ा है, कवि ने सभी से बड़ा किसे कहा है, तो आप इसको नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। इसके साथ साथ मौखिक प्रश्न भी देखेंगे। कविता में कवि किसके बारे में बता रहा है, तो आपको मैं बताया, आप इसका उत्तर भी नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे। कवि के अनुसार हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं, इस कविता के कवि कौन है, इसको लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद लिखित प्रश्न को भी आप देखेंगे। जैसे डरो ना आंधी पानी में पंक्ति का क्या अर्थ है, तो इसको भी आप नोटबुक में लिखेंगे कि डरो न आंधी पानी में पंक्ति का अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे कि डरो न आंधी पानी में पंक्ति का अर्थ यह है कि हमारे सामने अगर कोई भी विघ्न, बाधा या कष्ट अगर आता है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि अचल यानी एक स्थान पर टिके रहना चाहिए। जैसे हिमालय पर्वत अपने स्थान पे टिका रहता है, हमें किसी भी विघ्न बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। उसके आगे, कवि के अनुसार जग में सफलता किसे मिलती है, तो उत्तर में लिखेंगे कि कवि के अनुसार जग यानी संसार, इस दुनिया में सफलता उसी को मिलती है जो अपने स्थान पे हिमालय पर्वत की तरह अडिग होकर एक स्थान पर टिका रहता है। कविता में कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों बताया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कविता में कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा इसलिए बताया है क्योंकि हिमालय अपने सभी बाधाओं का सामना अडिग होकर के, निडर होकर के किया है, इसलिए वो विश्व में, दुनिया में सबसे बड़ा है। इस कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं जब क्लास की शुरुआत होगी तो इसका भाव मैं आपको जरूर लिखवा दूंगा। तो आप कठिन शब्द नोटबुक में गृह कार्य के रूप में कठिन शब्द का अर्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर और मौखिक प्रश्नों का उत्तर और लिखित प्रश्न क, ख, ग, ये तीनों प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे नोटबुक में और याद करेंगे। इसी के साथ मैं रजनीकांत दुबे आपसे इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि फिर नेक्स्ट डे मैं अगला लेसन
आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।